5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस कोर्स में। आज मैं आपको एवरेज औसत से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट देते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम बोल रहा है और विषम संख्याएं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन करना क्या, देखो विषम संख्या होती कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7 यही होती हैं। और कितने तक? 100 से कम यानी 99 तक। क्योंकि अगर 100 इसको भी ले लेंगे तो फिर सम हो जाएगी ना। ये करना क्या है, देखो इसमें एक फॉर्मूला भी तो, लेकिन फॉर्मूला नहीं करना क्योंकि फॉर्मूला बड़ा होगा। लेकिन हमें क्या है, टाइम की बचत, ठीक है। तो करना क्या, देखो फर्स्ट और लास्ट 2 संख्याएं ले लो। देखो 99 और +1 दोनों ली और संख्याओं का कुल योग, नीचे कुल संख्या कितनी ली? 1 और 2 ली, 2 से डिवाइड कर दो। 99 और 1 100 बट्टा 2 कितना आ गया? 50। यही हो गया क्या आंसर कि विषम संख्याओं का औसत कितना है? 50। अब इसका क्या करना है, देखो इसमें 50 तक बोल रहा है। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 तक बोल रहा है। सम संख्या होती कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। लेकिन करना क्या है, देखो 50 तक बोल रहा है। देखो 50 तो आपको लेना है और यहाँ ये डॉट डॉट रहेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से। 2, 4, 6, 8। इसमें भी क्या करना है, देखो चाहे सम बोले या विषम बोले। सम बोले तो संख्या 2, 4, 6, 8 है ही, और विषम बोल रहा है तो 1, 3, 5, 7 है। तो करना क्या है, देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर दो। 2 + 50 बट्टा 2 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 52। 52 बट्टा 2 संख्याओं का कुल योग बट्टे नीचे कुल संख्याएं, क्योंकि हमने 2 ली हैं तो 2 ही नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 26 दूनी 52, 26 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। ये है विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो ये, और 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 26, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। करना क्या है, देखो 3 के प्रथम हो गया 5 गुणजों का औसत। तो 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 और 3 × 5। अगर ऑप्शन यहाँ पे रखे होते हमने, ठीक है, तो देखो करना क्या था, औसत का मतलब बीच का या बराबर या बीच का, ठीक है। तो संख्या कितनी है? 5 है। अब इसमें औसत निकलेगा तो बीच का ही तो होगा। देखो इससे इधर तो बीच का कितना होगा? 3 × 9, यही औसत हुआ। देखो 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 15। औसत का मतलब बीच का, तो आंसर यही हो गया 9। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याएं उनका औसत 7 है। मान लो देखो 1, 2, 3 संख्याएं हैं, इनका औसत सबका कितना है? 7। 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 1, 2 पहली जो 2 संख्याएं हैं इनका औसत 4 है। क्वेश्चन ने आगे बोल दिया तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या पूछ रहा है ये वाली। लेकिन इन सबका पहले बोला इसने औसत 7 है। जब इन सबका पहले औसत 7 है, यहाँ क्वेश्चन में 4 बोल दिया, तो दोनों के पास कितने कितने कम हुए? ये 7 है, ये 4 है, 3 3 कम हुए, क्योंकि 7 इसका भी था, 7 इसका भी था, 7 इसका भी, तभी तो औसत 7 हुआ सबका। लेकिन यहाँ इसने 4 बोल दिया तो 3 3 दोनों का कम हुआ। दोनों को ऐड कर दो, अगर इन दोनों का कम हुआ तो बढ़ेगा इसका। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 है, संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो। 7 6 13। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 13। यही हो गया इसका आंसर। अभी हमने ये ऐड क्यों किया? इसमें 7 और 6 माइनस भी तो कर सकते थे, एक आ सकता था। तो करना क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसको ऐड ही क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या पूछ रहा है। देखो करना क्या है, 3 संख्या सबसे पहले मान लो, देखो 1 2 3 3 संख्याएं, इन तीनों का औसत कितना दे रहा है? 28। देखो ये 3 संख्याओं का औसत दे रहा है कितना? 28 लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, दूसरी है इसकी ये आधी है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी। जो तीसरी संख्या ये वाली, इसकी ये दुगुनी है।
ये 2 है तो ये कितनी है 4 है। तीनों का योग कर दो, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, जब इन तीनों का योग किया है तो फिर करना क्या है, इसका औसत का भी योग करना पड़ेगा। औसत का योग करेंगे तो 3 संख्याएं 1 2 3 हमने मानी है, इनका सबका औसत 28 है। अगर इनका औसत योग करेंगे कितना होगा, 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 6 2 8, कितना हो गया 84। ये हमने योग किया 7 हुआ, क्योंकि हमने संख्या ये मानी है और ये अंक भी हमने माने हैं। और क्वेश्चन में दे रहा था 28, इनका योग किया 84 हुआ, हमने जो किया उसका 7 है। क्वेश्चन में कितना दे रहा है 84 दे रहा है। 1 की वैल्यू के लिए 7 से इसको डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू के लिए 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितना आ गया 1 की वैल्यू 12 आई है। 1 की वैल्यू जब 12 आई है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, मैंने मानी कितनी है 4, तो 12 चौक 48, यही हो गया इसका आंसर। तीसरी संख्या कौन कितनी है 48, पहली पूछता तो 12 है, पहली 12 है और दूसरी तो 12 दूनी 24 हो गई, और ये 48 है ये। ठीक है, आंसर कितना है ये वाला, क्योंकि ये तीसरी संख्या पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या पूछ रहा है, देखो योग दे रहा है, देखो पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 240 है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले से योग वाले से कर देते इसको, इसमें ट्रिक नहीं लगा रही। ठीक है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। 2 संख्याओं का औसत 30 है तो 2 × 30, इनका भी योग कर दो, कितना 3 दूनी 6 60 हो गया। अंतिम 2 का तो 2 × 70, कितना होगा 7 दूनी 14 140 हो गया। ये 5 का है, ये 2 2 का है, तो ये 4 का ही तो हुआ। एक बची है संख्या, वही तीसरी संख्या वो पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 200, 140 हाँ 200 हुआ, 200 हुआ। ये कितना है 240, माइनस कर दो, दोनों के अंतर निकाल दो, दोनों कितना बचा 40, यही हो गया इसका आंसर। तीसरी संख्या क्या है 40। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या है। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था, अब उसको ध्यान से देखना और इसको देखना। देखो 5 संख्याएं दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इन सबका औसत कितना दे रहा है 65, इन सबका औसत दे रहा है कितना 65। अब देखो इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 81 है, ये 2 हैं, इन दोनों का औसत कितना दे रहा है 81 दे रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 38, अंतिम ये 2 हैं, इनका औसत कितना दे रहा है 38 दे रहा है। ये 2 संख्याएं, ठीक है, अब करना क्या, देखो ये 81 है और टोटल सबका दे रखा था कितना 65, लेकिन क्वेश्चन ने आगे बोल दिया दूसरी शर्त में कि इसका 81 है, इसका 32 है, 32 ही दे रहा है, 38 दे रहा है। ठीक है 38 है। अब करना क्या, देखो 65 था, ये 81 है, कितना ज़्यादा लेके बैठा है, ये 16 ज़्यादा लेके बैठे दोनों। इससे इसको माइनस जब करेंगे, इसमें से 65 निकालेंगे, 81 में 16 बचेंगे, और ये दोनों हैं जो ज़्यादा लेके बैठे हैं, ये प्लस में हैं दोनों, क्योंकि ये 81 है और 65 था, ये ज़्यादा लेके बैठे हैं। ये 38 है, ये 65 है, ये 38 रह गए, तो ये कम लेके बैठे हैं कितना 27 ये कम लेके बैठा है और 27 ये कम लेके बैठा है, दोनों माइनस में हैं। करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो, 16 दूनी 32 हो गया प्लस का, ये 27 दूनी 54 हो गया, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 27 × 27 दोनों को ऐड कर दो, 54 हो गया माइनस का, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 54 32 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचा 2 और 2 कितना बचा 22। अब देखो जो उसमें हमने दोनों यहाँ से ऐड कर दिया था, क्यों कर दिया था, क्योंकि उसमें देखो 3 संख्याएं दे रहा था, इनका औसत दे रहा था, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन उसने इसी में बोलिए प्रथम 2 का औसत तो अंतिम पूछ रहा था, संख्या तो 3 ही थी, इसमें संख्या कितनी दे रहा है 5, इसने 2 का दे दिया औसत अलग, 2 का दे दिया अलग, बीच की संख्या जो चाहिए इसका पूछ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, ये जो 65 है इसका औसत 65 है, इसमें से जो निकाला है क्या 22, दोनों ऐड कर दो, अब ये ऐड होंगे दोनों, तो 65 और 22 कितना हो गया 5 और 2 7 और 6 और 2 8 87, यही हो गया इसका आंसर।